अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आदिल तनवीर है। जिस तरह से कई गैर मुल्कियों की ये तरीक़ाकार और आदत बन चुकी है कि जहाँ से कमाते हैं, जहाँ से रिज़्क मिलता है, फिर उसी के मुतालिक बुराई करते हैं, तो ये एक बुरी चीज़ है जिसको हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते हैं। ठीक ऐसे ही अरब लोगों के यहाँ भी ये मर्ज़ अब बढ़ता चला जा रहा है कि जहाँ से उनको सहूलत मिल रही है, जो उनका काम कर रहे हैं, उनके साथ भलाई कर रहे हैं, वो उनसे नफ़रत और कह लीजिए बाज़ुकात बड़े बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, यानी कि अजनबी। आज एक वीडियो आपको दिखाएंगे। एक अरब मुल्क के एयरपोर्ट के ऊपर हर तरफ गैर मुल्की नज़र आते हैं। इस पे एक बंदा वीडियो बनाता है और फिर वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैर मुल्कियों को यहाँ से निकालो, गैर मुल्की तो कब्ज़ा कर रहे हैं, हर जगह यही नज़र आते हैं, इनकी वजह से चीज़ों की कीमतें बड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, फलां फलां। तो आज इन तमाम बातों का हम जवाब देंगे। कुछ अरब बाशिंदों ने भी इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। पहले आप ज़रा ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं। माशाअल्लाह كله وافدين ما ادري هو مطار الكويت الدولي ولا مطار الاقصر شيء فظيع وكل هذول يعالجون عندك مستشفياتك يمشون شوارعك ما شاء الله كله وافدين ما ادري هو مطار الكويت الدولي ولا مطار कोयती एयरपोर्ट पे ये बंदा वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि ये लगता ही नहीं है कि ये कुवैत का एयरपोर्ट है। ये तो यूं लग रहा है कि जैसे ये लाहौर का या फिर अल-अक़्सर यानी इजिप्ट का एयरपोर्ट है, क्योंकि हर तरफ गैर मुल्की हैं, या तो मसरी नज़र आ रहे हैं या पाकिस्तानी और इंडियन नज़र आ रहे हैं। इसने जब ये वीडियो पोस्ट की तो लोगों ने कहा कि यही गैर मुल्की हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो पड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा फ़र्क आ जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं तो हमें भी महंगी चीज़ें फिर ख़रीदनी पड़ती हैं क्योंकि उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। अब और हर बंदे ने अपने अपने तरह की बातें कर रखी थी। बग़ैर किसी वजह के गैर मुल्कियों से बुग़्ज़, इनाद और उनसे नफ़रत करना, ये चीज़ काबिल मज़म्मत है। जो लोग ये कहते हैं कि इन गैर मुल्कियों की वजह से ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, अगर आज अरब रियासतों से गैर मुल्की निकल जाएँ तो इनको अगले ही रोज़ पता चल जाएगा कि ज़िंदगी पहले मुश्किल थी या अब है। आज तक हालत ये रही है, आज से 10 साल पहले तक, कि तमाम अरब रियासतों में कोई काम इनसे ख़ुद तो हो नहीं पाता था। गैर मुल्की यहाँ पे आते थे, तमाम मुश्किल और टेक्निकल काम उन्होंने संभाल रखे थे। वो मैन पावर इस्तेमाल करते थे, सख्त जान थे, सख्त गर्मी में काम करने वाले गैर मुल्की, उन्होंने सारा निज़ाम चला के रखा, आज तक चला रहे हैं। तो अगर वो निकल गए तो फिर इन लोगों को पता चलेगा कि ज़िंदगी पहले मुश्किल थी या आज मुश्किल। ये कहते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं क्योंकि गैर मुल्की बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं प्रोडक्ट, इसलिए हमें भी नहीं मिलती। तो अगर गैर मुल्की ना हो तो जो आपको कॉस्ट पड़ती है ये वो उससे भी ज़्यादा आगे चली जाए, क्योंकि जिस तनख्वाह में कोई गैर मुल्की काम कर रहा है उस तनख्वाह में कभी भी कोई कुवैती, सऊदी या अमाराती काम नहीं कर सकता। ये गैर मुल्की ही हैं जो कि महज 1500 2000 दिरहम या रियाल के ऊपर काम करते हैं, और दिनार तो बहुत महंगा है, दिनार तो उससे भी कम वो तनख्वाह लेते हैं। तो जिस सैलरी पे ये 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं पूरा महीना, वो आपके मकामी शहरी नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर चीज़ों की कीमतें 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी और फिर आपको पता चलेगा कि चीज़ें पहले महंगी थी या अब महंगी हैं। तो ये आजकल बड़ा एक ट्रेंड बना हुआ है अरबों के अंदर भी हर जगह ये कहना कि गैर मुल्की बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये कब्ज़ा कर लेंगे। तो भाई आपके इख्तियार में है, वीज़े बंद कर दो। आपको जो ज़रूरत नहीं है, आप जो सऊदीजेशन करते हो, सऊदीया के अंदर, कुवैत के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट लाते हो, तो पूरा ऐलान कर दो कि गैर मुल्कियों की ज़रूरत नहीं, लिहाजा हम बंद कर रहे हैं वीज़ा, और जो हैं उनको 1 साल में निकाल रहे हैं। तो पता चल जाए कि भाई आप तो अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो। हालत अपनी ये है कि वाक़तन गैर मुल्कियों के बगैर कोई मुल्क इनका चल नहीं सकता। तो आपकी भाई मजबूरी है। जिस तरह हम गैर मुल्कियों को कहते हैं कि एहसान मंद रहो उस जगह से जहाँ से आपको रिज़्क मिलता है, जहाँ पे आप रिज़्क कमा रहे हो उसको मशकूर बनो उस जगह के। इसी तरह हम इन अरबों को भी कहते हैं कि जो तुम्हारा एक काम कर रहे हैं, जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो तनख्वाह भी लेते हैं, फिर भी वो काम तनख्वाह दे के भी तुम लोग नहीं कर सकते। और गैर मुल्की जो तुम्हारे साथ ये भलाई का काम कर रहे हैं तो तुम्हें उनका एहसान मंद होना चाहिए कि वो अपने घर वालों से बड़ी दूर परदेश की ज़िंदगी काट के, मुशक्क़तें बर्दाश्त करके तुम लोगों को सहूलत दे रहे हैं और तुम्हारे मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। तो इन गैर मुल्कियों का इन अरबों को हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए।